अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा क्या कहते हैं टास्क 2 है वो है बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट्स के जो है मार्क्स ले रहे हैं। उसके ऊपर हम जो है परसेंटेज, ग्रेड और या दोनों चीज़ें हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो चलते हैं हम लोग अपने टास्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं जो है इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, अब हमें क्या कहते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4। तो हमें 4 सब्जेक्ट चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस साइड पर। अब नंबर नहीं है हमारे पास, आ जाएंगे सब्जेक्ट्स। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। और इसी तरह क्या कहते हैं मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मैं कर लेता हूँ सब्जेक्ट 3 और इसको सब्जेक्ट 4। इसी तरह अब इनके जो है नेम है वो भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ सब SUBJ सब्जेक्ट 1 और SUBJ 2, SUBJ 3 और SUBJ 4। अच्छा, अब मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स के बन चुके हैं। अब जो है उसके बाद अगर हम नोट करें, हमारे पास हैं 3 बटन्स, परसेंटेज, ग्रेड और पोथ का। तो ये 2 बटन्स हैं पड़े। यहाँ पे जो है मैं BR का टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ। और मुझे एक और बटन चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी करके, तो पहला बटन जो है इसको मैं कॉल करता हूँ एज इट्स परसेंट, PERCENTAGE। परसेंटेज बटन होगा। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा ग्रेड, GRADE। और लास्ट वाला जो होगा वो हमारा होगा बोथ के नाम से। और यहाँ पे जो चीज़ डिस्प्ले होगी, तो इसको मैं कर देता हूँ बोथ, और जो हमें एक्सेस भी होगी, और इसको मैं कर देता हूँ G, कैपिटल में कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ग्रेड। और यहाँ पे हम कर लेते हैं परसेंटेज। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है हो ये रहा है कि जब परसेंटेज पे क्लिक हो तो हमें सिर्फ परसेंटेज मिले, ग्रेड पे क्लिक हो हमें सिर्फ ग्रेड मिले, और जब बोथ पे क्लिक हो तो हमें ये दोनों चीज़ें मिले। ठीक है, तो इसको मैं चेंज करके कर लेता हूँ परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। तो क्या कहते हैं सेम इसी तरह मैं जो है बाकी दो जो हैं वो बना लेता हूँ। तो पहला परसेंटेज और दूसरा जो है वो होना चाहिए ग्रेड का, तो GRADE, ग्रेड। अच्छा, अब परसेंटेज जो मैं वैल्यू मिलेगी तो वो मैं परसेंटेज के थ्रू पास करूँगा। तो इसको जो है हम बाद में जो है यहाँ पे व्यू करवा देते हैं। अच्छा, तो काइंड ऑफ हमारा बन चुका है। और दूसरा जो है, अच्छा एक और लेबल भी बनाना है हमने, तो वह बना लेता हूँ और उसका नाम है बोथ, BOTH। ये हो गया बोथ। तो यहाँ पर मैं हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं हमारा फॉर्म कैसा लग रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस परसेंटेज और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सेट हो जाएगा। और क्या कहते हैं सबमिट का बटन कॉल हो रहा है, लेबल की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह सबमिट के बटन पे उसके साथ ही उसकी फील्ड होनी चाहिए ताकि वो वहीं पर शो हो जाए। उसके लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हो गया। और इसी तरह ऊपर मेरे पास ग्रेड का बटन है पड़ा, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस BR की मुझे ज़रूरत नहीं है। और बोथ का जब कॉल होगा तो, अच्छा इस इन बाकी लेबल्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, ये ठीक है। और ये लगा भी रहा या ना लगा रहा कोई मसला
एक बार फॉर्म हम देख लेते हैं कि प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो जी फॉर्म हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। ऊपर जो है डेकोरेशन के लिए जो हमने कहा था वो था बेसिकली यहाँ पे, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, तो फॉर्म जब हो मेरा लोड, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टैग लगा लेता हूँ H1 का, एंटर टैब स्पेस, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सब्जेक्ट मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ फॉर्म व्यू। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमारी सेट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं अपने इसके कोडिंग की तरफ। होम कंट्रोलर। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के जो जो भी यूज़र सब्जेक्ट के नंबर एंटर करेगा तो मुझे वो एक्सेस होने चाहिए। तो यहाँ पे आप नोट करें मैंने क्या नाम रखा था, सब्जेक्ट 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ जल्दी से लिख लेता हूँ सब SUBJ1। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कॉमा कंट्रोल V कॉमा कंट्रोल V कॉमा कंट्रोल V। ये मेरा सब्जेक्ट 4 हो जाएगा, ये सब्जेक्ट 3 हो जाएगा, ये सब्जेक्ट 2 हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जो है वो 3 बटन्स हैं, और बटन्स को अगर हम नोट करें तो मैंने नाम रखे हैं परसेंटेज बटन, तो STRING स्पेस स्ट्रिंग बटन, और इसी तरह मेरे पास दूसरा है ग्रेड बटन, STRING स्पेस, और लास्ट में है STRING BOTH BTN। तो यहाँ पर जो है बटन्स के नेम मैं सब एंटर कर चुका हूँ। ठीक हो गया। ओके, अच्छा अब सबसे पहले होगा ये कि जब मैं क्लिक करूँगा परसेंटेज बटन के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा हुआ है PERCENTAGE परसेंटेज बटन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए PERCENTAGE। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा था। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं नोट करूँ तो मेरे पास एक और होगा ग्रेड बटन का, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। और इसी तरह मेरे पास एक और कंडीशन होगी जो कि होगी बोथ बटन की, तो और यहाँ पर आना चाहिए बोथ, तो इसको मैं कर देता हूँ BOTH बोथ। अच्छा, अब परसेंटेज में होना क्या चाहिए कि परसेंटेज कैलकुलेट हो, तो इसलिए व्यू बैक डॉट PERCENTAGE परसेंटेज। अब सब नंबर्स की परसेंटेज, तो मेरे पास टोटल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो SUBJ1 प्लस SUBJ2 प्लस SUBJ3 प्लस SUBJ4, तो ये सब जो हैं ऐड होंगे, और तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए किससे, 100 से, और फिर ये डिवाइड होना चाहिए। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, तो टोटल हमारे पास काउंटिंग कितना हो जाएगी 400। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो यहीं पे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ होना चाहिए डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये 0 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास होना चाहिए सिर्फ 4। तो ये हमारे पास ये परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है। अब इस परसेंटेज को इसकी सही जगह पे पहुंचा देते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ @ और वैल्यू जो है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हो चुका है। अच्छा, अब जल्दी से है क्या कहते हैं, मैं इसी तरह इसकी वैल्यू बनाऊंगा, तो इसकी वैल्यू के लिए मैं उसको बनाऊंगा किसके नाम से, ग्रेड के नाम से। तो मैं पहले से यहाँ पे ग्रेड टाइप कर देता हूँ, और क्या कहते हैं यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ GRADE ग्रेड। अच्छा, अब ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा,
तो ग्रेड हम एक क्या कहते हैं डिफाइन कर लेते हैं कि अगर यूज़र क्या कहते हैं स्टार्टिंग में हम नोट करते हैं क्या कहते हैं अच्छा एक और बात हमारे पास जो है ये व्यू प्रेजेंट में है। मैं एक काम करता हूँ कि इसको जो है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से इंटीजर। हाँ ठीक हो गया क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए होगी ना। तो क्योंकि अब ग्रेड मालूम करना है तो मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ मैं इन टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ रिज़ल्ट के नाम से और इसको मैं असाइन कर देता हूँ ये जो भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। मेरे पास रिज़ल्ट वहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है और इसको मैं रिज़ल्ट असाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये है कि रिज़ल्ट के ऊपर मैंने चेक लगाना है कि अगर मेरी रिज़ल्ट की वैल्यू अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट हम सपोज़ कर लेते हैं कि जब भी यूज़र है सपोज़ कि उसके ना हमेशा मार्क्स जो हैं वो फुल आते हैं। तो उस केस में मैं बना लेता हूँ कि स्ट्रिंग जो मेरा ग्रेड है क्योंकि मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ग्रेड के हिसाब से ना। तो GRADE ग्रेड जो है वो मेरा हमेशा से ए है। ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे बाकी अपनी कंडीशंस और अपने चेक्स लगाते हैं कि अगर स्टूडेंट जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं इस इफ़ कंडीशन को ठीक हो गया। अच्छा तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर जो है वो क्या कहते हैं ग्रेड है ये ग्रेड का बटन प्रेस होगा। अच्छा अगर जो मेरे पास कैलकुलेशन है यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि इफ़ कि मेरे पास जो वैल्यू है किसके अंदर मेरे पास जो वैल्यू है अपने रिज़ल्ट के अंदर वो अगर क्या कहते हैं लेस देन इज़ इक्वल टू है 90 के मतलब 90 या 90 से कम है तो हम असाइन कर देते हैं कि इसका जो ग्रेड है वो है जी बी। तो हमने अपनी बेस केस कहाँ से स्टार्ट किया कि हमने बेस केस लिया कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या कहते हैं ए है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर उसका 90 से भी कम है तो हम यहाँ पे एक और इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर इसकी जो वैल्यू है आ, इसकी जो वैल्यू है वो 80 से कम है। ठीक हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू 80 से कम है तो इसका जो ग्रेड होना चाहिए वो होना चाहिए सी। ठीक है। और सपोज़ कि जो यूज़र का रिज़ल्ट है वो 80 से भी कम है तो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर इसका रिज़ल्ट 70 से भी कम है तो जी इसका ग्रेड क्या होना चाहिए। इसका ग्रेड होना चाहिए डी। और इन केस अगर इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है वो 70 से भी कम होता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट और अगर ये 60 से भी कम हो जाता है तो इस स्टूडेंट का ग्रेड होना चाहिए क्या कहते हैं एफ। ठीक हो गया। 60 से कम। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने अपनी ग्रेड का क्राइटेरिया सेट कर लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो ग्रेड की वैल्यू है वो मिलेगी इसे। तो इसको मैं कर लेता हूँ GRADE। तो यहाँ से ग्रेड की वैल्यू इसे मिल चुकी है। ऊपर हम लोगों ने जो रिज़ल्ट कंप्यूट किया था वो वैल्यू मिल चुकी है इससे। अब मसला ये है कि अगर बोथ पर होगा तो बोथ पे क्या होगा। अगर ये चीज़ होती है बोथ तो बोथ पे हमें दोनों चीज़ें शो करनी है। तो बेसिकली हमारे पास चीज़ें तो शो हो रही हैं व्यू बैक परसेंटेज में। तो बेसिकली हमने सिर्फ अपने कोड को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं क्योंकि यहाँ से वैल्यू जानी चाहिए। तो ये हो गया। ठीक हो गया। तो अब जब बोथ पे क्लिक होगा चलिए अब स्टेप बाय स्टेप अब जब परसेंटेज पे क्लिक होगा तो रिज़ल्ट का डाटा व्यू बैक परसेंटेज में आ जाएगा
और यहाँ पर इसके पास चला जाएगा। और इसी तरह जब ग्रेड पे क्लिक होगा तो ग्रेड का इसके पास आ जाएगा। अब जब इस पे क्लिक होगा तो इस पे क्लिक होने के बाद हमने नोट किया कि मैंने इसको क्या चीज़ पास की, मैंने इसको पास किया कि रिजल्ट का डाटा चला जाए और ग्रेड का डाटा चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास चला जाएगा। हम सपोज़ ये करते हैं कि यूज़र ने जो है वो क्या कहते हैं बोथ पे क्लिक किया। सपोज़ यूज़र ने यहाँ पर आने के बाद अपने फॉर्म में आने के बाद सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ऐड किए, इसी तरह सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ऐड किए, 3 के, 4 के। अब उसने परसेंटेज पे क्लिक नहीं किया बटन पे, इस तरह ग्रेड पे भी क्लिक नहीं किया, उसने क्लिक किया बोथ पर। तो हो क्या, जैसे ही वो बोथ पे क्लिक करेगा, सबसे पहले आप नोट करें ये कॉल होगा, एक्शन पे होम इंडेक्स पर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आ गया होम इंडेक्स पे। तो सबसे पहले वो हमारा रिजल्ट जो है कैलकुलेट कर लेगा और उसने वो ले लेगा कि इसका जो ग्रेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ए है। लेकिन सपोज़ यहाँ पे उसका रिजल्ट बनता है 60, तो हमारी इफ़ कंडीशन आएगी कि 60 जो है 90 से लेस है, ट्रू, ग्रेड बी होगा। फिर चेक करेगा कि 60 जो 80 से भी कम है, बिल्कुल सही है, तो वो सी हो जाएगा। फिर चेक करेगा 60 तो 70 से भी कम है, बिल्कुल ये हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आएगा 60 है सही, तो 60 पे हमारा ग्रेड क्या मिलना चाहिए, ग्रेड एफ। तो इसको ग्रेड एफ डिफाइन हो जाएगा। अब हम लोगों ने परसेंटेज का तो बटन प्रेस किया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में तो कुछ मतलब कुछ आएगा नहीं, तो बेसिकली नल होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरह ग्रेड भी हमने प्रेस नहीं किया तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। अलबत्ता हम लोगों ने बटन बोथ वाला प्रेस किया, तो जैसे यहाँ पर आएगा तो रिजल्ट ऊपर कंप्यूट हुआ होगा वो परसेंटेज को और ग्रेड को दे दिया जाएगा व्यू बैक के थ्रू, और व्यू बैक जो है उनको अपनी रिकॉर्ड प्लेसेस पर क्या कहते हैं रिजल्ट शो करवा देगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं रन पे मैंने क्लिक कर दिया है और क्या कहते हैं ये जो है हमारा फॉर्म रन हो चुका है। तो लेट्स सपोज मैं सब्जेक्ट देता हूँ 1 के मार्क्स, चलें हम सपोज कर लेते हैं कि उसके 90 आए हैं। इस तरह सब्जेक्ट 2 में उसके आए हैं 80, और सब्जेक्ट 3 में उसके आए हैं 70, और सब्जेक्ट 4 में उसके आए हैं 70। तो अगर मैं बोथ प्रेस करता हूँ तो दोनों चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक हो गया। और अगर मैं सिर्फ परसेंटेज क्लिक करूँगा तो मेरी ये चीज़ होगी। तो लेट सपोज वापस से वही सेम डेटा एंटर करते हैं, 90, 80, 70 और 70। तो अब देखें मैं जैसे परसेंटेज क्लिक करता हूँ सिर्फ मुझे परसेंटेज का डाटा शो हुआ है। अब वापस से यही चीज़ सेम चीज़ एंटर करते हैं, 90, 80, 70 और 70, और ग्रेड पे क्लिक करने से मुझे सिर्फ ग्रेड मिला है। तो टास्क 2 भी हमारा हो चुका है और इस वीक हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।